नाज़रीन, जमात अहमदिया की बरकत से हर रंग व नस्ल के लोग जमात अहमदिया में शामिल होते हैं और फिर उनकी ये कोशिश होती है कि हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम की जो ज़ुबान है उसको भी सीखें और उसको फिर सीखते भी हैं। हमारे साथ अली मोंडा साहब है और मैं इनसे उर्दू में सवाल करूँगा। अली साहब, मेरा सवाल ये है, आपने भी जिस तरह अभी हमने देखा बैत हुई, हज़ारों लाखों लोगों ने हज़रत खलीफा मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह के हाथ पर जो है वो बैत की, आपने भी बैत की। एक अहमदी के लिए ये बैत क्या मायने रखती है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हसन जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें भी ये मौका मिला है कि उस ज़बान को सीख सकें ताकि समझ असल ज़बान से सुन के हम समझें और दूसरों को भी समझाएं। जिस तरह तो आज बात हुई है ना और हमें मौका मिला है, तो बात के वक्त मैं भी सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन असल बात यह है जो मैंने अभी महसूस किया आज ख़ास तौर पर कि अली मोंडा नहीं, आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अफ्रीकन वालों के लिए, और वो लोग भी जो इधर नहीं आ सकते। हम बज़बान ख़ुद इकरार करते हैं, बल्कि उन वादों को भी दोहराते हैं। ये इकरार बात है, बल्कि तजदीद भी करते रहते हैं। लेकिन आज ख़ास तौर पर एक मैं अंदर से मैं ये महसूस कर रहा था कि कोई एक और आवाज़ है। हुज़ूर को देखता रहा स्क्रीन पे, हुज़ूर के अल्फाज आज कुछ मुख्तलिफ से हैं, क्योंकि हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं कि हज़रत मसीह मौद ने आना था, हमने मानना था, हमने उनको मानना है, और उनके पास कुछ कंडीशन बात शराइत बात भी हैं जो हम याद के साथ उनको दोहराते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसके बाद भी वो जारी रहती है। इसके बाद भी हमने तो तौबा कर लिया है बज़बान ख़ुद, और इसके बाद ये तो सिलसिला होता है। बात के बाद बात का माना यह है तौबा का होता है, बल्कि अपने आप को ज़िबा करने का माना रखता है। तो जब हम जो पहले से अहमदी हैं तो वो ना सिर्फ तजदीद करते हैं, बल्कि ये इस अज़म के साथ इधर से हम जाते हैं कि जो भी कुछ भी हो, हज़रत मसीह मऊद का खलीफा जो है जो कुछ हमें हुक्म फरमाएंगे उसकी इत्तबा करना, हम उसकी पूरी तरह कोशिश कर लेंगे। साहब, एक और सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अफ़्रीका से हैं, आपका ताल्लुक़ बहुत सारे लोगों से होता है जो अफ़्रीका से आते हैं, और जो हमें बहुत हमेशा नज़र आता है, हुज़ूर भी फरमाते हैं कि अफ़्रीका से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अहमदियत में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। इसके पीछे वो क्या ताकत है छुपी है कि ख़ास तौर पर अफ़्रीका के लोग जो है वो अहमदियत में शामिल हो रहे हैं? असल बात यह है कि हज़रत मसीह मऊद को अल्लाह की तरफ से ये वादा था कि मैं आपकी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। ये अल्लाह का वादा था। तो अल्लाह ख़ुद ये काम कर रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं एक काला सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं दुनिया में। खलीफा मसीह ने मुझ में क्या देखा है, मैं क्योंकि मेरी कोई काबिलियत नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि अली मोंडा, आप मेरे तर्जुमा क्या करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि हुजूर बेचते हैं अफ्रीका में, तो एक लंबी दास्तान है, लोगों के लंबी कहानियाँ हैं। उनको देख के जब सुनते हैं हज़रत साहब के खिताबात, जब हम उनके पास जाते हैं, तो यूँ महसूस होता है कि गोया कि सिर्फ हम एक नुमाइंदा हैं, बल्कि एक आला सा हूँ, एक गैजेट्स जिससे हज़रत खलीफा मसीह काम लेता है। तो पीछे काम करने वाली ताकत खुदा ताला की ताकत है, जो लोगों जैसे हज़रत हुज़ूर हमें बताते हैं, लोग ख्वाबों के ज़रिए से, बल्कि मुखालिफत के ज़रिए से लोग कबूल करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं। बहुत शुक्रिया। कबूल करते हैं। Again, a huge, I mean, Ali Saab was expecting a couple of questions in English, I'm sure, but I think the way that you spoke in Urdu, I think that you've left no stone unturned. So again, Jazakumullah for both